नमस्कार। स्वागत है। कुछ समय पहले मुझे एक बड़ी समस्या थी। मेरे स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे कभी भी पेशाब लगता था तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। ये मेरे साथ हमेशा नहीं होता था, कभी कभी होता था, लेकिन जब भी होता था तो बड़ी दिक्कत होती थी। मैं अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाता था और मैं जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता था मुझे उतनी तकलीफ होती थी। बड़ी समस्या थी, बड़ी दिक्कत होती थी। मैं कहीं पे जा रहा होता था या कुछ कर रहा होता था और अचानक से पेशाब लग जाती थी। अगर पास में शौचालय नहीं होता था या बाथरूम नहीं होता था तो बड़ी समस्या होती थी। मैं बहुत सोचा, कुछ लोगों से बात भी किया, फिर कुछ लोगों ने उसे एक बीमारी का नाम बताया। मैं सोच ही रहा था कि किसी डॉक्टर से दिखा लूं या किसी का कंसल्टेंट ले लूं। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। मेरा मेडिटेशन जारी था और मुझे मालूम था निश्चिंतता सबका समाधान कर सकती है। तो मैंने एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया। जब मुझे पेशाब लगी तो मैं खुद को रिलैक्स करने की कोशिश किया। निश्चिंत हो गया, रिलैक्स हो गया। देखिए, हम सबको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि हम कर्ता हैं, हमें ही इस शरीर को इंस्ट्रक्शन देना होता है। हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये शरीर काम करता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम शरीर के काम में इंटरफेयर करते हैं, इसीलिए शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। अगर हम शरीर को अपना काम करने दें तो वो सारे काम सटीक रूप से कर सकता है। हमें सिर्फ जागृत रहना है, हमें इंटरफेयर नहीं करना है। तो मैंने बस वही किया। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और रिलैक्स हो गया। हमें लगता है कि अगर हमें कोई अर्जेंसी हो और हम रिलैक्स हो जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी। यही डर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हम रिलैक्स हो जाएं तो अपने आप सारा काम ठीक हो जाएगा। यही सत्य है। तो मैं रिलैक्स हो गया।
निश्चिंत हो गया, खुद कुछ करने की कोशिश नहीं किया, मैंने पेशाब को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया, और बड़ा ही अद्भुत चीज हुआ। शरीर ने अपने आप कंट्रोल कर लिया। फिर मुझे पेशाब नहीं लगी, फिर मुझे वो अर्जेंसी नहीं लगी, मैं सहज हो गया। ये बड़ा ही अद्भुत चीज था। ये एक्सपेरिमेंट से मुझे मालूम चला कि मैं ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूं। मैं हूं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यानी कि ये परिचय, ये मन अगर नहीं रहेगा तो सारे समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। मैं अगर निश्चिंत हो जाऊं, सहज हो जाऊं, तो मैं संपूर्ण जागृत हो जाऊंगा, और मेरे जागृत होते ही ये शरीर अपना सारा काम सटीक रूप से कर लेगा। संपूर्ण जागृत अवस्था ही भगवान है। आप भी कभी अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको भी पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अचानक से मत कीजिएगा। पहले आपको सहज होना सीखना पड़ेगा, निश्चिंत होना सीखना पड़ेगा, और निश्चिंत और सहज होने के लिए सबसे सरल उपाय है ध्यान। ध्यान कीजिए। ध्यान ही आपको सहज होना और निश्चिंत होना सिखाएगा। फिर जागृत आप अपने आप ही हो जाएंगे। आपको बस सहज होना है और निश्चिंत होना है। सारे समस्याओं का समाधान अति सरल है। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस सब कुछ होने देना है। अपने सांसों को अनुभव कीजिए, अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए, और उसी अनुभूति में गहराई में डूब जाइए। आपका अनुभूति जितना गहरा होगा, आपकी सांसें उतनी क्षीण होती जाएगी, और एक पल ऐसा आएगा जब आपकी सांसें पूरी तरीके से रुक जाएगी। उसी अवस्था में आप संपूर्ण जागृत हो जाएंगे। उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि यानी सारे समस्याओं का समाधान। अगर आपको ध्यान करने की विधियों के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने 21 दिन का एक कोर्स बनाया है, वो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको अवश्य देखें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस
और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड अवश्य पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बस सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, ध्यान में डूब जाइए और प्रेम में डूब जाइए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।